नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का बेसिक पोर्शन, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसे आप इग्नोर तो करोगे लेकिन इग्नोर करने लायक नहीं है। आप यहीं से जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आगे बहुत बड़ी गलतियां होती है। आप इसे पढ़ते ही नहीं। आप जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ वो जो टीचर आपके सामने बैठा है, वो आपको देखकर उसी लेवल का पढ़ाता है। हालांकि आपको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं आती होंगी। हम ये नहीं कहते आपको नहीं आती होंगी, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें नहीं आती हैं ये बेसिक चीज़ें। और जो अब कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, तब कोई टीचर आपके लिए इतना टाइम तो निकालेगा नहीं कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाए। तो इसलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल बेसिक से मैथ। तो आप यहाँ, अगर आपको बेसिक से सीखना है तो यहाँ पर रुकिए इस प्लेटफॉर्म पर। वैसे दोस्तों, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन एक बार ये ज़रूर कहेंगे, अगर आप बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक मैथ चैप्टर। तो सबसे पहले दोस्तों, आप आइए हमारे एक क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसे किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी भी संख्या का गुणा किया जाए, तो उसका गुणनफल जो दोस्तों है वह शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 0 है, और 0 में आप कोई भी संख्या 6 का इसमें मल्टीपल करते हैं, तो इसका जो गुणनफल है वो शून्य प्राप्त होगा। आप मान लीजिए कोई 0 में आप अभी 10 का कर रहे हैं, फिर भी इसमें गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। आप इसमें 0 में 8 कर रहे हैं, इसका गुणनफल जो है 0 ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक। बस हमें आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप देखते जाइए। आप इसे देखकर हट भी सकते हैं कि अरे ये टीचर या भाई हमें क्या पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस हम जो कहते हैं, बस हमारी बात मानते जाइए। अगर आप हमारी बात मान लिए ना, तो आगे ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बनेगा जाकर, क्योंकि यहीं से छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो अब ये बात मान लीजिए, अब इसमें क्या बड़ी बात है। जैसे 0, कोई भी संख्या 0 है, 0 को किसी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं, तो उसका जो वो गुणनफल है वो 0 ही प्राप्त होगा। अब इसमें भी ये 0 की गुणा 10 से कर दी, 0 आ गया। 0 की गुणा 8 से कर दी, इसका भी गुणनफल 0 आ गया। तो बस यही आपको जो छोटे छोटे पॉइंट है, इन्हें नोट करने हैं, साथ में नोट डाउन भी करते रहना दोस्तों। अब नीचे आ जाते हैं पोर्शन नंबर 2 पर। इसमें क्या है, शून्य में किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल उसका क्या प्राप्त होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। छोटे छोटे या वनडे एग्जामों में ये अक्सर आया करता है कि कोई शून्य है, किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका भागफल क्या प्राप्त होगा। तो शून्य है, अब मान लो आप कोई संख्या a ले लेते हैं। अब इसमें अगर आप भाग दे रहे हैं शून्य में, तो उसका भी जो भागफल है वह शून्य प्राप्त होगा। मान लें आप 0 है, 0 में 8 से भाग दे रहे हैं, तो इसका भी भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। आप मान लो कोई संख्या 0 है, इसमें आप 20 से भाग दे रहे हैं, तो इसका भी जो भागफल है दोस्तों 0 ही प्राप्त होगा। आप कितनी भी मतलब इसमें भाग देते रहे, इसका जो क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा ये शून्य ही आएगा। तो एक बार हम रिपीट कर दें, शून्य में किसी भी संख्या को भाग दिया जाए तो उसका भागफल सदैव शून्य प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें कह रहा है 0 को 0 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। 0 को 0 से भाग देने पर इसका भागफल क्या आएगा। तो अब इसमें मान लो आप कोई 0 है, 0 से 0 को भाग दे दिया जाए, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन। आप इसे नहीं बता सकते, यानी कि आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते।
डिफाइन, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो दोस्तों, शायद आपको पता हो, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो आपको हम क्या बता रहे हैं, आप हमारे साथ अगर बने रहे तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आगे बहुत बड़ी बातें बनती जाकर है। क्योंकि हम आपसे वो बात बोलते हैं ना, टीचर आपके सामने जो पढ़ा रहा है, आप किसी कोचिंग हॉल में जाते हैं तो वहाँ ये छोटी छोटी बातें नहीं बताता है, क्योंकि टीचर समझ रहा होता है कि हाँ, जो हमारे सामने स्टूडेंट आया है वो BA इंटर पास करके आया, उसे इतना नॉलेज होगा। लेकिन बहुत से छात्र मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ भी नहीं पाते हैं, खुद उन्हें शर्म लगती है ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको ये सब ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, हल भी करवाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें है, तो लिखा है किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या प्राप्त होगा। मान लो कोई संख्या 111 है, इसकी घात जो है 0 दी है, तो इसका जो मान है वह क्या आएगा। तो अब इसका मान क्या आएगा, सदैव 1 आएगा। मान लो कोई a है, इसकी घात 0 है, तो इसका मान सदैव 1 आएगा। चाहे कोई भी वर्ड हो, कोई भी अंक हो, अगर उसमें आ जाता है किसी भी, मतलब कहने का मतलब यही है, किसी संख्या की घात, संख्या कोई भी हो, उसमें अगर उसकी घात 0 दी हुई है तो उसका मान सदैव 1 ही आएगा। अब आप यहाँ पर चाहे 220 कर लीजिए, 0 कर लीजिए, तो इसका 1 आएगा। आप यहाँ 5 कर लीजिए, इसके घात 0 कर लीजिए, इसका भी 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, बस आप इसे नोट डाउन करते रहिए। ये रही बात अभी तक बिल्कुल बेसिक लेवल की। हालांकि अभी आगे भी हम बेसिक लेवल का ही कराएंगे, लेकिन आप ये भी नोट डाउन करते रहिए। अब आपके सामने जो हम लेकर आए हैं, जोड़ घटाव के प्रश्न। अक्सर बच्चों को, सभी को पता है, मैं जानता हूँ पता है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, हालांकि हम जो बता रहे हैं आप सिर्फ देखते जाओ, आपको पता है कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आगे बनेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई आप में ऐसा बच्चा हो जिसे ये बेसिक चीज़ें ना आ रही हो, तो वो मतलब कहीं से जानकारी ना ले पाए। हम ये चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल का बच्चा आ जाए यहाँ पर, हम उसे इतना ट्रेंड कर देंगे, बस वही है हमारे पास वो हुकार है कम, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर जब ये रहे, तो 0 से आप रहोगे तभी तो आगे हीरो बनोगे। तो बस यही हमारा कहना है कि आप जो हम पढ़ा रहे हैं आप इसे देखते रहो, थोड़ा मन से। अगली बार आप इसे डाउनलोड करके देख लो, या दोबारा से देख लो, स्पीड बढ़ाकर देख लो। अगर बोर हो रहे हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में देख लो अगर समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम ऐसा पढ़ाएंगे ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। अब धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ जाती है, वह निशान प्लस का लगता है। अब धनात्मक संख्या हमेशा आपस में जुड़ जाती है, वह निशान प्लस का लगता है। तो धनात्मक संख्याएं ऐसी कौन सी है, तो आपको भी पता है। धनात्मक संख्याएं जैसे यहाँ पर आप ले लेते हो, कोई 2 ले लेते हो और यहाँ पर 4 ले लेते हो, तो ये आपका हुआ जाकर 6। अब ये धनात्मक संख्या हमेशा आपस में, जो भी धनात्मक संख्याएं होंगी, जैसे 2 ये भी धनात्मक है, 4 ये भी धनात्मक है, आपस में जुड़ गई, और यहाँ पर निशान भी धनात्मक का ही, प्लस का ही लगता है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, किसी संख्या में अगर कोई चिन्ह ना हो, अब जैसे यहाँ पर 2 में कोई चिन्ह नहीं है, तब भी यह प्लस का निशान रहेगा, यानी कि हमेशा यह धनात्मक रहेगा। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर कोई संख्या है 2, 4, तो अब यहाँ कोई निशान नहीं है, लेकिन आपको मानकर चलना है यहाँ पर धनात्मक निशान है, तो ये 6 हो गया इस हिसाब से। अब यहाँ ऐसे थोड़ी ना कभी दिखाएगा कि आप ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे नहीं होगा। आपके सामने हमेशा जो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, ये लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं।
धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं, वह चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। अब जैसे यहाँ पर दिया है धनात्मक संख्या, आप यहाँ पर ले लीजिए +6 और ऋणात्मक आप ले लीजिए 8। अब यहाँ पर क्या है, सदैव आपस में घट जाती, यहाँ पर जो चिन्ह होगा वह बड़े का ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस का क्या आएगा, जो संख्या बड़ी है 2 आ जाएगा, 2 आया ना। तो इसी हिसाब से अगर मान लो यहाँ पर कोई संख्या 4 है और यहाँ माइनस का 8 दिया है, तब यहाँ चिन्ह जो बड़ा है उसी का निशान लगेगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 लगेगा। अब यहाँ लिखा है, देख लीजिए आप दोबारा से, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाती हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप कोई संख्या लेते हैं 10 - 4, अब यहाँ पर कम है माइनस में 4, तो इसका क्या है, जो संख्या बड़ी है तो इसमें बचा क्या 6। अब यह धनात्मक का चिन्ह लगा, और हमने पहले भी बताया था कि अगर कोई निशान नहीं है तो आप वह धनात्मक का ही निशान माना जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन पर, जो दिया है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगाती हैं। अब जैसे मान लो आप कोई संख्या है -2 और फिर -4, अब यहाँ पर जो लगेगा निशान तो वो माइनस का ही लगेगा, क्योंकि माइनस जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, तो माइनस ऋणात्मक है दोनों संख्या, 4 2 6 हो गया। अब इसी हिसाब से अगर कोई संख्या 4 माइनस की है, माइनस का ही 2 है, यहाँ पर भी माइनस का ही 6 आएगा। इस हिसाब से जो दिया ही है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब ऋणात्मक संख्या कैसे जुड़ेंगी, क्योंकि जुड़ेंगी और चिन्ह भी ऋण का ही लगेगा, तो यहाँ माइनस की ऋणात्मक संख्याएं हैं और माइनस का यानी कि ऋणात्मक ही आंसर उसका आएगा। अब हम बात करते हैं गुणा की। गुणनफल जो कि आपको पता तो पहले से है, लेकिन हम बस यही कहते हैं आप क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं आप बस देखते जाओ। बेसिक लेवल है, हम कहते हैं बेसिक लेवल है, लेकिन हमारा कहना यही है कि जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि हम हाई लेवल से स्टार्ट कर दें, हाई लेवल पर आना है हमें, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से ले जाना चाह रहे हैं। तो जिन्हें बेसिक लेवल से पढ़ना है वही यहाँ पर रुके, हम यही कहना चाहेंगे, वही बच्चे यहाँ पर रुके। आगे तो हाई लेवल पर उन्हें आना है, लेकिन बेसिक से हाई पर जाना है। अब हम गुणा की बात करते हैं, तो कोई चिन्ह है प्लस, और यहाँ प्लस की अगर गुणा करते हैं तो सदैव प्लस आता है, प्लस आता है, क्योंकि जैसे कोई यहाँ 2 है और गुणे में 4 दिया है, तो इसका आंसर हमेशा 8। हमेशा क्या मतलब, आप कोई 4 है और इसका 4 है तो ये 8 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब है प्लस की गुणा प्लस से कराओगे तो वह प्लस ही आएगा, और अगर प्लस की गुणा माइनस से कराओगे, जैसे प्लस का 5 है माइनस का 4 है, तो माइनस का ही फिर आएगा ना 20। यह चिन्ह भी माइनस का है, तो यहाँ माइनस के अंक आए हैं। और यहाँ माइनस की गुणा अगर प्लस से कराते हो तो माइनस की गुणा प्लस से कराने पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो फिर माइनस का 6 गुणे 4, यहाँ भी माइनस का 24 आ गया। अब इसी हिसाब से माइनस की गुणा माइनस से कराओगे तब प्लस आएगा, जैसे -2 आ गया प्लस का 4। हमने पहले ही बताया था अगर कोई मार्क या चिन्ह नहीं लगा है प्लस का तो कोई ज़रूरी नहीं कि धनात्मक चिन्ह अलग से लगाया ही जाए, ये ज़रूरी नहीं। अगर यहाँ पर 4 लिखा है तो ये धनात्मक है, अगर यही 4 ऐसे लिखा होता तो ये ऋणात्मक होता। ये आपको मानकर चलना है। हाँ, जो नोट डाउन करने वाली बात एक ये है कि अगर माइनस का गुणा सम बार किया जाए, जैसे माइनस का गुणा इसका गुणा सम बार किया जाए माइनस का गुणा सम बार किया जाए, माइनस का गुणा सम बार किया जाए तो सदैव जो आंसर आएगा उसका प्लस में आएगा, और अगर
माइनस का गुणा विषम बार किया जाए, माइनस का गुणा विषम बार किया जाए, विषम बार किया जाए तो जो मार्क या निशान है सिंबल वह माइनस का ही आएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जिसे अगर माइनस का गुणा सम बार किया जाए यानी कि माइनस गुणे माइनस, तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। और अगर माइनस का गुणा आप विषम बार करा दिए तो माइनस ही आएगा। अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इस हिसाब से भी समझ सकते हैं, जैसे 2 - 3 = 4 - 2 - 3। अब आपका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, माइनस 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 3 बार हो गया। जो इसका भी आंसर आएगा वह आएगा माइनस में, तो इसका आंसर कितना आएगा आप कर लीजिए, 144 आएगा। ये चीज़ है आपका। आप यहाँ पर माइनस गिन लीजिए, -1 -2 -3 विषम बार हो गया ना, तो अब जो इसका चिन्ह आएगा माइनस बार ही आएगा। अगर यहीं पर सम बार होता तो इसका क्या होता, ये फिर प्लस में आ जाता। अब आपको ये चीज़ें याद रखना है, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। जो आप समझ रहे हो कि हाँ हम कोचिंग हॉल में जाएं और टीचर हमें, आप खुद नहीं ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछ पाओगे। आपके सामने जब टीचर होंगे और इतने बच्चे होंगे तो आप इतनी बेसिक सी चीज़ पूछ ही नहीं पाओगे। हम गारंटी कहते हैं कि क्योंकि सामने वाला टीचर यही सोचता है जो बच्चा आया है भाई वो इतना सब सीख कर आया है। हालांकि हम नहीं कहते सीख कर आया है, हम सिखाएंगे ना। तो यहाँ पर हम आज से स्टार्ट किए हैं कि हम बेसिक लेवल से बच्चे को हाई लेवल पर ले जाएं। बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब आप आ जाइए भाग पर। तो इसका जो भाग है तो यदि पढ़ना, यदि अंश और हर का मान समान हो, अंश और हर का मान समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर अंश और हर दोनों समान है तो उसका जो मान है वह धनात्मक आएगा। और यदि अंश हर का मान असमान है, यानी कि मान लो अंश प्लस में है और हर माइनस में है, अब ये असमान है ना, असमान परिस्थितियों में है, तो उसका जो मान आएगा उसका मान सदैव ऋणात्मक प्राप्त होगा। देखो ना, असमान है ऋणात्मक आया, और समान है माइनस माइनस है तो समान, इसका भी धनात्मक आया, माइनस असमान है ये माइनस में आया। अब जैसे 6 और 3 इसका अगर आप करते हो तो धनात्मक आया। अगर आप मान लो यहाँ पर 8 ले लेते हो और माइनस का 2 ले लेते हो तो आपको क्या करना है, यह 4 जो आया यह ऋणात्मक मान आया। अगर आप अभी माइनस का 4 कर लेते तो क्या था, ये 4 कट जाते, आपका जो मान आता 1 आता, लेकिन वो भी धनात्मक में आता। अब मान लो आपका कोई 8 है माइनस का और नीचे 2 है प्लस का, तो फिर यहाँ पर जो आपका मान आएगा 2 ये माइनस का आएगा। इस हिसाब से जो आपका मान आया वो माइनस का आया। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, आप बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, आप यहीं पर तो गलती करते हो। जब आप बुक तो उठा लेते हो, भाई मैंने किरण की ले ली, अब हमें प्रैक्टिस सेट हल करना है या वो टीचर पढ़ा दिए, लेकिन आप बेसिक लेवल तो आपको पता ही नहीं है कि हमें बेसिक लेवल से पढ़ना क्या है। तो आगे आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा भाई। बेसिक लेवल आप मैथ में तभी तो महारथी बनोगे जब आप बेसिक लेवल से आता होगा। भाई आज हज़ारों लड़के उसी भीड़ में लगे हैं कि हाँ हमें कंपटीशन तैयारी करना है, लेकिन वो वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। जो उन्हें पढ़ना है वो इतना आगे आगे चलते हैं जिससे उन्हें आगे समस्याएं होने लगती हैं। तो ये चीज़ है। तो हम बस यही आपसे कहेंगे कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बिल्कुल आगे लेकर जाएंगे। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा नया चैनल भी है, हालांकि हम इस पर अन्य भी हमारे टीचर इस पर आएंगे, सहयोगी आएंगे, वो भी आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे।
ठीक है। लेकिन हम यहाँ से जो मैथ पोर्शन लेकर चले हैं और आपके सुरेंद्र सर जो है वो यहाँ पर साइंस पढ़ाते हैं, तो आप उनसे साइंस सीखिए और हमसे जो मैथ्स सिखा सकेंगे हम आपको अच्छे से मैथ सिखा देंगे, और अन्य टीचर आएंगे तो है ही, वो भी आपको अपने लेवल का पढ़ाएंगे। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि जो भी कंपटीशन में जाओगे तो ऐसा नहीं है कि पेपर ना निकले, लेकिन बस आपकी शर्त यही है कि आपको पढ़ना होगा और बेसिक से पढ़ना होगा, आगे आगे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो को देते हैं विराम, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कोई हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके।